एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में अपनी पूरी क्षमता पर जी रहे हो या सिर्फ किसी तरह दिन निकाल रहे हो? सुबह उठना मुश्किल लगता है, फोकस टिकता नहीं, मोटिवेशन कुछ दिनों में ख़त्म हो जाता है और अंदर कहीं ना कहीं आवाज़ आती है, शायद मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेन नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंफर्ट। वही कंफर्ट जो धीरे धीरे तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा फोकस और तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म कर देता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे डेविड गॉगिन्स की वो ब्रूटल माइंडसेट जिसने एक ब्रोकन, डिप्रेस्ड और ओवरवेट इंसान को दुनिया के टफेस्ट लोगों में बदल दिया। इस वीडियो में तुम सीखोगे पेन असल में क्या होता है, कंफर्ट जोन कैसे तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय करता है, मोबाइल एडिक्शन और इजी डोपामिन से कैसे बाहर निकलना है, 40% रूल क्या है, स्टे हार्ड का रियल मीनिंग और कैसे मेंटली अनब्रेकेबल बनना है। लेकिन वार्निंग है, ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देगा, ये तुम्हें तुम्हारी रियलिटी दिखाएगा, क्योंकि शायद पहली बार तुम खुद से सच बोलोगे। तो अगर तुम रेडी हो अपनी वीक माइंडसेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और याद रखो, रियल ग्रोथ टैब स्टार्ट होती है जब कंफर्ट खत्म होता है। अब शुरू करते हैं। पार्ट एक, दर्द क्या होता है। कभी कभी ज़िंदगी तुम्हें तोड़ने नहीं आती है। हर इंसान दर्द महसूस करता है। कोई बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ होता है। किसी को रिजेक्शन का दर्द होता है, किसी को फेल होने का और किसी को अपनी ही ज़िंदगी से निराशा होती है। लेकिन डेविड गॉगिन्स के अनुसार दर्द ही इंसान को मजबूत बनाता है। और आज हम समझेंगे दर्द असल में होता क्या है और कैसे वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सेक्शन एक, भावनात्मक दर्द। शारीरिक दर्द कुछ समय बाद ठीक हो जाता है, लेकिन भावनात्मक दर्द इंसान को अंदर ही अंदर खत्म करता रहता है। कभी किसी ने तुम्हें इग्नोर किया होगा, कभी किसी ने तुम्हारी तुलना की होगी, कभी किसी ने कहा होगा तुमसे नहीं होगा। और सच बताऊं, ये शब्द बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इंसान खुद पर शक करना शुरू कर देता है। बहुत लोग दुनिया से नहीं, खुद से हार जाते हैं। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बातें वो होती हैं जो तुम खुद से करते हो। अगर तुम्हारा दिमाग ही रोज तुम्हें कमज़ोर बोल रहा है, तो दुनिया से जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोचो, एक छात्र है, वो मेहनत करता है लेकिन अच्छे अंक नहीं आते। क्लास के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, टीचर उसकी तुलना करते हैं, घर वाले कहते हैं, शर्मा जी के बेटे को देख। धीरे धीरे वो छात्र अंदर से टूटने लगता है। लेकिन यही पल खतरनाक भी होता है और ताकतवर भी, क्योंकि उसके पास दो रास्ते होते हैं। या तो वो मान ले कि वो कमज़ोर है, या फिर फैसला करे, मैं सबको गलत साबित करूंगा। और यही फैसला ज़िंदगी बदल देता है। सेक्शन दो, असफलता। असफलता का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है फेल होना मतलब हार जाना। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, असफलता सबसे अच्छा शिक्षक है। जब तुम असफल होते हो, तब तुम्हारी असली सच्चाई सामने आती है। तुम्हें पता चलता है तुम कितनी मेहनत करते हो, तुम कितने अनुशासित हो, और दबाव में तुम टूट जाते हो या लड़ते हो। सफल लोग असफलता से अपमान महसूस नहीं करते, वो उसे सीख की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। एक लड़का बिजनेस शुरू करता है, पहले महीने नुकसान, दूसरे महीने भी नुकसान, दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब एक सामान्य इंसान क्या करेगा? हार मान लेगा। लेकिन जो मानसिक रूप से मजबूत होता है, वो खुद से पूछेगा, गलती कहाँ हुई? और वही इंसान आगे चलकर सफल बनता है, क्योंकि सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं, दर्द सहने की क्षमता से आती है। सेक्शन तीन, रिजेक्शन। रिजेक्शन ये शब्द सुनते ही दिल में दर्द होता है। कभी रिश्तों में रिजेक्शन, कभी नौकरी में, कभी दोस्ती में। और रिजेक्शन इंसान को ये महसूस कराता है, शायद मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ। लेकिन डेविड गॉगिन्स के अनुसार रिजेक्शन कमजोरी का सबूत नहीं होता। कभी कभी रिजेक्शन तुम्हें बेहतर दिशा देने आता है। सोचो, अगर जिंदगी तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देती, तो शायद तुम कभी आगे बढ़ते ही नहीं। दर्द और रिजेक्शन ही इंसान को परिपक्व बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, फोकस्ड बनाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब तुम समझते हो, जो चीज़ें मुझे तोड़ रही थी, वही मुझे मजबूत बना रही थी। सेक्शन चार, गरीबी। गरीबी सिर्फ पैसों की समस्या नहीं होती। कभी कभी गरीबी अवसरों की होती है, माहौल की होती है, आत्मविश्वास की होती है। बहुत लोग अमीर परिवार में पैदा नहीं होते, उनके पास संसाधन नहीं होते, सपोर्ट नहीं होता, सही मार्गदर्शन नहीं होता। लेकिन डेविड गॉगिन्स कहते हैं, तुम्हारी शुरुआत तुम्हारा अंत तय नहीं करती। कई बार मुश्किल जिंदगी ही सबसे ताकतवर सोच बनाती है, क्योंकि जिसने संघर्ष देखा होता है, वो छोटी समस्याओं से नहीं डरता। एक लड़का छोटे से घर में रहता है, परिवार आर्थिक संघर्ष में है। सब कहते हैं इसकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं होगा, लेकिन एक दिन वो फैसला करता है, मैं अपने परिवार की कहानी बदलूंगा। और वही फैसला उसकी नई पहचान बन जाता है। सेक्शन पाँच, खुद पर शक। सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं होता, अंदर होता है। खुद पर शक, वो आवाज़ जो कहती है, तू होशियार नहीं है, तू सफल नहीं हो सकता, लोग क्या कहेंगे, तू फेल हो जाएगा,
और धीरे धीरे इंसान कोशिश करना ही छोड़ देता है। लेकिन डेविड गॉगिंस कहते हैं, आत्मविश्वास सोचने से नहीं, काम करने से आता है। जब तुम मुश्किल काम करते हो तब तुम्हारा दिमाग खुद पर भरोसा करना शुरू करता है। शायद मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। दर्द बुरी चीज़ नहीं है। दर्द एक संकेत है। संकेत कि तुम आगे बढ़ रहे हो। जिम में मांसपेशियों में दर्द होता है, तभी शरीर मजबूत बनता है। वैसे ही जिंदगी में संघर्ष होता है, तभी चरित्र मजबूत बनता है। और शायद इसीलिए डेविड गॉगिंस कहते हैं, दर्द दिमाग के अंदर एक छुपा हुआ दरवाज़ा खोल देता है। तो अगली बार जब जिंदगी मुश्किल लगे तो भागना मत, क्योंकि हो सकता है वही दर्द तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो। भाग दो। आराम की आदत का जाल। आज का इंसान थका हुआ कम और भटका हुआ ज़्यादा है। डेविड गॉगिंस के अनुसार आराम की आदत एक खामोश हत्यारा है। ये तुम्हें तुरंत बर्बाद नहीं करती, ये धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास, अनुशासन, ध्यान और सपने सब खत्म कर देती है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता। सेक्शन 1, मोबाइल की लत। सुबह उठते ही फ़ोन, रात को सोने से पहले फ़ोन, खाली समय फ़ोन, बोर हो गए फ़ोन, दुखी हो फ़ोन। आज मोबाइल सिर्फ एक उपकरण नहीं रहा, ये एक लत बन चुका है। और समस्या सिर्फ समय बर्बाद होने की नहीं है। समस्या यह है कि मोबाइल तुम्हारा ध्यान और फोकस खत्म कर रहा है। एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। सोचो, तुम सिर्फ 10 मिनट के लिए रील देखना शुरू करते हो। फिर एक प्रेरणादायक रील, एक मज़ेदार रील, एक दुखी कर देने वाली रील, एक गेमिंग रील, और पता ही नहीं चलता 1 घंटा खत्म हो जाता है। उसके बाद अपराध बोध, फिर तनाव, फिर आत्मविश्वास कम होने लगता है। और धीरे धीरे इंसान खुद को कमज़ोर महसूस करने लगता है। डेविड गॉगिंस कहते हैं, कमज़ोर दिमाग हमेशा आराम ढूंढता है। हर बार जब तुम मुश्किल काम छोड़कर आसान मनोरंजन चुनते हो, तुम्हारा दिमाग और कमज़ोर होता जाता है। सेक्शन 2, आसान सुख की आदत। आज की दुनिया में सब कुछ तुरंत मिल रहा है। तुरंत मनोरंजन, तुरंत खाना, तुरंत खुशी। और इसी वजह से धैर्य खत्म होता जा रहा है। अब दिमाग को मेहनत का काम बोरिंग लगने लगा है, क्योंकि छोटी वीडियो और रील्स ने दिमाग को तेज सुख का आदी बना दिया है। थोड़ा गहराई से सोचो, पहले लोग घंटों तक किसी कला या कौशल की प्रैक्टिस करते थे। आज 5 मिनट में ध्यान भटक जाता है। किताबें बोरिंग लगती हैं, पढ़ाई बोरिंग लगती है, व्यायाम बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि दिमाग आसान सुख का आदी हो चुका है। डेविड गॉगिंस कहते हैं, जितना ज़्यादा तुम आराम ढूंढोगे उतने कमज़ोर बनते जाओगे। सेक्शन 3, आलस। आलस सिर्फ शरीर की समस्या नहीं होती, ये सोच की समस्या होती है। बहुत लोग कहते हैं, कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। और धीरे धीरे सपने सिर्फ कल्पना बनकर रह जाते हैं। एक लड़का फैसला करता है, जिम जाएगा, नई स्किल सीखेगा, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनेगा। लेकिन अगली सुबह अलार्म बजता है। दिमाग कहता है, आज आराम कर ले, और वही एक फैसला उसकी तरक्की रोक देता है। डेविड गॉगिंस कहते हैं, तुम्हारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग वही काम करते हैं जो मुश्किल होता है, चाहे मन हो या ना हो। सेक्शन 4, बहाने। बहाने बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि बहाने थोड़ी देर का आराम देते हैं और पूरी ज़िंदगी का पछतावा। लोग कहते हैं, समय नहीं है, ऊर्जा नहीं है, प्रेरणा नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है। लेकिन सच्चाई में अक्सर समस्या परिस्थिति नहीं होती, सोच होती है। एक इंसान गरीब परिवार से उठकर सफल बन जाता है, दूसरा उसी परिस्थिति में हार मान लेता है। फर्क क्या था? सोच। एक ने दर्द को बहाना बनाया, दूसरे ने उसी दर्द को अपनी ताकत बना लिया। डेविड गॉगिंस कहते हैं, खुद पर तरस खाना बंद करो। ये बात कठोर लग सकती है, लेकिन कई बार कठोर सच ही जिंदगी बदल देता है। सेक्शन 5, आराम की आदत का असली नुकसान। आराम की आदत खतरनाक इसलिए नहीं है क्योंकि वो आरामदायक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि वहीं सपने मर जाते हैं, वही रोज़ की आदतें, वही बहाने, वही साधारण जिंदगी। और एक दिन इंसान समझता है, मैंने अपनी असली क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं किया। ये एहसास बहुत दर्द देता है। सेक्शन 6, वास्तविक समाधान। डेविड गॉगिंस के अनुसार दिमाग को मजबूत बनाने का सिर्फ एक तरीका है, हर दिन मुश्किल काम करो, चाहे मन हो या नहीं। दैनिक चुनौती, कल से सुबह उठते ही फ़ोन मत छुओ, 30 मिनट व्यायाम करो, 1 घंटा बिना ध्यान भटकाए काम करो, ठंडे पानी से नहाने की कोशिश करो। हर दिन एक ऐसा काम करो जो तुम्हें असहज लगे। ये छोटी आदतें धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को फिर से मजबूत बनाती हैं। आराम अच्छा लगता है, लेकिन आराम इंसान को आगे नहीं बढ़ाता। तरक्की तब होती है जब तुम मुश्किल चीज़ें चुनते हो, जब तुम अपने ध्यान को नियंत्रित करते हो, जब तुम बहानों के खिलाफ लड़ते हो। और शायद इसीलिए डेविड गॉगिंस कहते हैं, अगर तुम्हें साधारण लोगों से अलग बनना है तो तुम्हें वो करना होगा जिससे साधारण लोग बचते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि ज़िंदगी मुश्किल है या नहीं, सवाल ये है, क्या तुम मुश्किल ज़िंदगी का सामना करने के लिए तैयार हो? पार्ट 3, डेविड गॉगिंस की सोच।
साधारण लोग दर्द से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन महान लोग दर्द को अपना शिक्षक बना लेते हैं। डेविड गॉगिन्स के अनुसार मानसिक मजबूती पैदा नहीं होती, उसे बनाना पड़ता है हर दिन, दर्द के माध्यम से, अनुशासन के माध्यम से और खुद के प्रति कठोर ईमानदारी के माध्यम से। और इसी सोच ने एक मोटे, परेशान और टूटे हुए इंसान को दुनिया के सबसे कठिन लोगों में से एक बना दिया। आज हम समझेंगे स्टे हार्ड का असली मतलब, 40% नियम, जवाबदेही दर्पण और दिमाग को कठोर बनाना। सेक्शन 1, स्टे हार्ड। डेविड गॉगिन्स का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है स्टे हार्ड, लेकिन इसका मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत होना नहीं है। स्टे हार्ड का मतलब है मुश्किल परिस्थितियों में टूटना नहीं, दबाव में भी अनुशासन बनाए रखना, दर्द के सामने हार ना मानना। सोचो, सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, शरीर थका हुआ है, दिमाग कह रहा है सोया रहे। उस पल में तुम्हारे दो रूप होते हैं। पहला रूप आराम चुनता है, दूसरा रूप बिस्तर से उठता है और खुद को मजबूर करता है आगे बढ़ने के लिए। डेविड गॉगिन्स के अनुसार वही दूसरा इंसान मानसिक रूप से खतरनाक बनता है, क्योंकि मानसिक मजबूती प्रेरणा से नहीं, रोज के कठिन कामों से बनती है। बहुत लोग प्रेरणा आने का इंतजार करते हैं, लेकिन सफल लोग काम करते हैं चाहे उनका मन हो या नहीं, और यही चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है। सेक्शन 2, 40% नियम। डेविड गॉगिन्स कहते हैं जब तुम्हारा दिमाग कहता है कि तुम खत्म हो चुके हो, तब भी तुम सिर्फ 40% तक पहुंचे होते हो। इसका मतलब क्या है? जब तुम्हें लगता है अब और नहीं हो सकता, मैं थक गया हूं, ये मेरे बस की बात नहीं, असलियत में तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत ताकत बची होती है। एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। जिम में आखिरी रेप, दौड़ में आखिरी किलोमीटर, पढ़ाई में आखिरी अध्याय। दिमाग तुरंत हार मानना चाहता है, क्योंकि दिमाग स्वाभाविक रूप से आराम पसंद करता है, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी सीमा को आगे बढ़ाते हैं, और वहीं असली विकास होता है। वास्तविक उदाहरण, एक छात्र 2 घंटे पढ़ने के बाद कहता है मेरा ध्यान खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो 30 मिनट और पढ़ता है, और धीरे धीरे उसका ध्यान और मजबूत होने लगता है। यही 40% नियम है, दिमाग की नकली सीमाओं को तोड़ना। सेक्शन 3, जवाबदेही दर्पण। डेविड गॉगिन्स के अनुसार सबसे खतरनाक चीज होती है खुद से झूठ बोलना। बहुत लोग बहाने बना लेते हैं, समय नहीं है, मन नहीं है, परिवार का साथ नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है? वो अनुशासित ही नहीं है। जवाबदेही दर्पण तरीका, डेविड गॉगिन्स आईने के सामने खड़े होते थे और अपनी कमजोरियां लिखते थे, हर सच्चाई, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, क्योंकि जब तक इंसान अपनी सच्चाई स्वीकार नहीं करता, तब तक वो बदल नहीं सकता। एक उदाहरण से समझते हैं। आईने के सामने जाओ और खुद से पूछो, क्या मैं सच में मेहनत कर रहा हूँ? क्या मैं मोबाइल की लत को नियंत्रित कर पा रहा हूँ? क्या मैं बहाने बना रहा हूँ? क्या मैं अपनी क्षमता बर्बाद कर रहा हूँ? ये सवाल दर्द देते हैं, लेकिन असली विकास दर्दनाक सच्चाई से ही शुरू होता है। बहुत बार हम दुनिया को प्रभावित करने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद की नज़रों में कमज़ोर होते जाते हैं। और सच ये है, जब तक तुम खुद का सम्मान नहीं करोगे, तब तक आत्मविश्वास कभी असली नहीं बनेगा। डेविड गॉगिन्स कहते हैं खुद के प्रति पूरी तरह ईमानदार बनो। सेक्शन 4, दिमाग को कठोर बनाना। अगर तुम जिम में भारी व्यायाम करते हो, तो हाथों में कठोरता बन जाती है, त्वचा मजबूत हो जाती है। वैसे ही संघर्ष दिमाग को मजबूत बनाता है। डेविड गॉगिन्स इसे कहते हैं दिमाग को कठोर बनाना। एक उदाहरण से समझते हैं। रोज सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, कठिन काम पूरे करना, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहना। ये सब छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारे दिमाग को फिर से मजबूत बनाती हैं। और एक समय के बाद जो काम पहले असंभव लगता था, वो सामान्य लगने लगता है। वास्तविक उदाहरण, पहली बार दौड़ना मुश्किल लगता है, शरीर में दर्द होता है, दिमाग हार मानने को कहता है, लेकिन अगर तुम रोज़ जारी रखो, तो एक दिन वही दौड़ आसान लगने लगती है। यही प्रक्रिया ज़िंदगी में भी होती है। दर्द को सहते सहते तुम मानसिक रूप से मजबूत बन जाते हो। सेक्शन 5, ज़्यादातर लोग कमज़ोर क्यों रह जाते हैं? ज़्यादातर लोग आसान ज़िंदगी चाहते हैं, छोटे रास्ते चाहते हैं, आराम चाहते हैं, लेकिन आराम कभी मजबूत सोच नहीं बनाता। डेविड गॉगिन्स कहते हैं इंसान संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ता है, और इसी वजह से मुश्किल ज़िंदगी कई बार एक वरदान बन जाती है, क्योंकि संघर्ष इंसान का चरित्र बनाता है। अगर तुम्हें असली आत्मविश्वास चाहिए, तो तुम्हें एक कठिन रास्ता चुनना पड़ेगा। अगर तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनना है, तो बहाने छोड़ने पड़ेंगे। और अगर तुम्हें साधारण नहीं बनना, तो दर्द को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि डेविड गॉगिन्स कहते हैं आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है संघर्ष सहना। तो आज से आराम मत चुनो, विकास चुनो, दर्द चुनो, अनुशासन चुनो, और स्टे हार्ड। तो शायद अब तुम समझ गए होगे, दर्द दुश्मन नहीं होता, दर्द एक शिक्षक होता है। भावनात्मक दर्द, असफलता, रिजेक्शन, गरीबी और खुद पर शक, ये सब तुम्हें तोड़ने नहीं आते,
ये देखने आते हैं क्या तुम मानसिक रूप से मजबूत बनोगे या बहानों के पीछे छिप जाओगे। डेविड गॉगिन्स के अनुसार असली विकास आराम की सीमा के बाहर होता है और इसीलिए मोबाइल की लत से लड़ना पड़ेगा, आलस को खत्म करना पड़ेगा, बहानों को छोड़ना पड़ेगा और आसान सुख की आदत को नियंत्रित करना पड़ेगा। क्योंकि साधारण लोग आराम चुनते हैं लेकिन खतरनाक सोच वाले लोग अनुशासन चुनते हैं। याद रखो, जब तुम थके होने के बाद भी सुबह उठते हो तब विकास होता है। जब तुम दर्द में भी आगे बढ़ते रहते हो तब विकास होता है। जब तुम ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हो तब विकास होता है। और जब तुम अपने ही बहानों के खिलाफ खड़े होते हो तब एक नया इंसान जन्म लेता है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, जब तुम्हारा दिमाग कहता है कि अब तुम खत्म चुके हो तब भी तुम सिर्फ 40% तक पहुंचे होते हो। इसका मतलब तुम खुद को जितना कमज़ोर समझते हो तुम उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर हो। लेकिन उस ताकत तक पहुंचने के लिए तुम्हें दर्द का सामना करना पड़ेगा, अनुशासन बनाना पड़ेगा और खुद के प्रति कठोर ईमानदारी स्वीकार करनी पड़ेगी। एक दिन हर इंसान को पछतावा होता है, किसी को इस बात का कि उसने जोखिम नहीं लिया, किसी को इस बात का कि वो डर में जीता रहा और किसी को इस बात का कि उसने अपनी असली क्षमता का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। इसलिए आज फैसला करो कि तुम साधारण जिंदगी नहीं जियोगे, तुम ध्यान भटकाने वाली चीज़ों के गुलाम नहीं बनोगे, तुम बहानों के पीछे नहीं छिपोगे, तुम कठिन रास्ता चुनोगे क्योंकि वही रास्ता मजबूत सोच तक जाता है। और शायद इसीलिए डेविड गॉगिन्स हर बार कहते हैं, स्टे हार्ड। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई विल स्टे हार्ड। मिलते हैं ऑडियो ऑडियो बुक में। तब तक अपना फोकस बनाए रखो, अनुशासन बनाए रखो और खुद को कभी कमज़ोर मत समझो।